कुख्यात माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई और कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के दो खूंखार गैंगस्टर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शूट आउट के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों में से एक नाबालिग बदमाश शामिल है। पुलिस को दोनों बदमाशों के कब्जे से एक जिगाना पिस्टल, एक तुर्की मेड ऑटोमेटेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंकज उर्फ बाबा निवासी झुंझुनू राजस्थान के रूप में हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली और एनसीआर में अपराध को रोकने के लिए अंतर्राज्यीय अपराधियों सहित आपराधिक गिरोह पर काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच एनडीआर की टीम कुख्यात माफिया डॉन लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, कपिल नंदू, रोहित गोदारा गैंग के सदस्यों की तलाश कर रही थी, जिन्होंने मटियाला के सुरेंद्र सोलंकी की हत्या की थी। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश प्रतिद्वंदी गिरोह की हत्या की योजना बनाने के लिए दक्षिणी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में आएंगे। सूचना के आधार पर एसीपी उमेश वर्तवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पुलिस टीम ने जाल बिछा दिया। रात करीब 2 बजे डियर पार्क के पास दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल खड़ी करके पास ही खड़े हो गए। पुलिस टीम ने दोनों को सरेंडर करने के लिए कहा। इस पर दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग में इंस्पेक्टर रामपाल और एएसआई नरेंद्र की बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर गोली लगी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों को आवश्यक दल बल का प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच की एनडीआर की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। डीसीपी अंकित, एसीपी उमेश वर्तवाल, इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने कल रात में एक मुठभेड़ हुई सफदरजंग एन्क्लेव के एरिया में, डियर पार्क के पास, आर.के. खन्ना स्टेडियम, और 2 शख्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले हैं। जिगाना पिस्टल है और एक टॉरस 9mm पिस्टल और एमनिशन मिला है। टीम ने वहाँ ट्रैप लगाया था और टीम के ऊपर गोली चलाई गई। इसमें 2 गोली रामपाल इंस्पेक्टर को और एक एएसआई नरेंद्र को बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी। तो इन्होंने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करते हुए गोली चलाई उनके ऊपर और उनको काबू किया और गिरफ्तार किया। अब इसमें से एक तो मेजर है, एक माइनर है। माइनर का नाम अभी एक डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, हालांकि उसमें 2-3 महीने का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए उसकी अभी सर्टिफिकेट वगैरह वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में माइनर है या नहीं। लेकिन ये माइनर ज़्यादा खतरनाक है मेजर से, क्योंकि ये जो श्री सुरेंद्र सोलंकी का मर्डर हुआ था अप्रैल के महीने में द्वारका डिस्ट्रिक्ट में बिंदापुर थाने में, जिसमें दिन दहाड़े 2 शूटर्स ने आके गोली चलाई थी, जिसमें से योगेश पहले गिरफ्तार हो गया था और एक ये जो मेन शूटर था ये बचा हुआ था। और ये जगह जगह बदलता रहा, अपनी हिमाचल से लेके और राजस्थान तक इन्होंने काफ़ी लोकेशन चेंज की है। और जो वेपन इन्होंने उसमें यूज़ किए थे सोलंकी जी के मर्डर में, वही वेपन हमने रिकवर किए हैं। उसमें भी जिगाना और ये 9mm दोनों यूज़ हुए थे। सॉरी, जिगाना और टॉरस जो है। कहानी इनकी दिलचस्प भी है और ख़तरनाक भी है। जो पूरा सिंडिकेट बना हुआ है, जैसा हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, नरेश सेठी, रोहित गोदारा, वही सब सिंडिकेट। अब इसमें एक और ख़तरनाक पहलू ये है कि कपिल सांगवान अलियास नंदू भी इस सिंडिकेट से जुड़ गया है। तो जो अब इसमें से जो दोनों में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है जो जुवेनाइल है, और दूसरा जो है ये कपिल सांगवान, सॉरी, पहले वाला जो जुवेनाइल है वो कपिल सांगवान नंदू गैंग का है जिसने ये सोलंकी वाला मर्डर किया था। और जो दूसरा जो ये मेजर है जिसका नाम पंकज है, चिड़ावा राजस्थान का रहने वाला है। इसके पीछे पुराने भी 5-6 केस हैं इसके ऊपर। पहले वाले केस तो छोटे मोटे केस हैं, लेकिन अब जो ये वारदात करने वाले थे ये दिल्ली में एक नीरज भवानिया गैंग का एक बड़ा गैंगस्टर है जिसके ऊपर काफ़ी केसेस हैं, उसका मर्डर करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। 1 हफ्ते से इन्होंने दिल्ली में बदल बदल के होटलों में रहना, गुड़गांव में जाना, यहाँ पे बाइक और वेपन्स को अरेंज करना, जो पहले से जो एक कार्टेलाइजेशन और कॉरपोरेट स्टाइल की जो इनकी क्राइम सिंडिकेट है उसी हिसाब से ये काम कर रहे थे, जहाँ पे एक दूसरे का पता नहीं होता है कि वहाँ पे वो मिलेगा, वहाँ पे उससे उस होटल में चले जाना,
होटल से आगे वहाँ पे बाइक मिलेगी, वहाँ पे ये हथियार मिलेगा, हथियार ठीक नहीं है तो दूसरी जगह से दूसरा हथियार लेना। तो पूरा इनका जो नेटवर्क है उस हिसाब से काम कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पंकज निवासी झुंझुन राजस्थान के रूप में हुई है, जबकि दूसरा बदमाश नाबालिग है। दोनों बदमाशों के कब्जे से एक ब्राजील निर्मित जिगाना पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस के साथ एक तुर्की मेड ऑटोमेटेड पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वह जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के गिरोह के एक गैंगस्टर की हत्या करने की फिराक में थे और पिछले एक हफ्ते से दिल्ली और गुड़गांव में अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। उनको लगातार फोन पर जानकारी मिल रही थी कि बाइक उन्हें कहां से लेनी है और पिस्टल और हथियार कहां से लेना है। ये सब निर्देश उनको फोन से मिल रहे थे, जिनके बारे में कुछ नहीं जानते। नाबालिग शूटर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह का सदस्य है, जबकि दूसरा आरोपी पंकज लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करता है। हमारी टीम न केवल जो ये सोलंकी मर्डर में जो बचा हुआ क्रिमिनल था उस पर काम कर रही थी, बल्कि हमारी टीम ओवरऑल इस गैंग्स पे बहुत तेज़ी से और बहुत ही लगन और सीरियसली काम कर रही है। और मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी सफलता है कि जो ये इंटरस्टेट गैंगस्टर्स का जो ये नेक्सस था इसको इन्होंने तोड़ा है, साथ में एक मर्डर को भी बचाया है। अब इसमें काफ़ी कड़ियाँ हमें आगे जोड़नी है, इन्वेस्टिगेशन इसमें काफ़ी हमें करना है, वो हम करेंगे। लेकिन चूँकि सुबह से कुछ आप लोगों के जो हमारे दोस्त हैं मीडिया में सब पूछ रहे थे कि थोड़ा इसमें जानकारी दे दीजिए, तो अभी तक की जो जानकारी है वो इतनी है। सर, पहला सवाल कि जिगाना पिस्टल के पास कहां से आया और दूसरा किसे मारना चाहते थे? नीरज बवानिया को मारना चाहते थे या फिर उसके गैंग के किसी से? नाम मैं अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हमें अभी कोरोबरेट करनी है। नीरज बवानिया तो जेल में है, लेकिन उसका एक गैंगस्टर जो बाहर है उसका मर्डर करना था। जिगाना पिस्टल मेड इन तुर्की है, जो वहाँ बनती हैं और बहुत ही हाई कैलिबर की है। उसकी ट्रेल को भी हमें एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इनका जैसा मैंने आपको बताया वो रूट वो उसी प्रकार का है कि वहाँ एक आदमी मिलेगा, वो उस गाड़ी में आएगा, वहाँ से ये पिस्टल लेना, दूसरी जगह से दूसरी पिस्टल लेना। तो नाम भी ये अपना नाम भी जो दोनों पकड़े गए हैं, मज़े की बात है आपस में भी ये अपना नाम सही नहीं बताते हैं कि तुमको वो लड़का मिलेगा वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे, तुम उसको ये नाम बताओगे, वो अपना नाम कुछ और बताएगा, ताकि मतलब जो सीक्रेसी है वो इतने हाई लेवल की मेंटेन कर रहे हैं। और हर जगह कोड वर्ड यूज़ होता है कि ये वो वहाँ मिलेगा, वो ये कोड बोलेगा, तुम ये कोड बोलोगे तो तुम पहचान जाना कि वो आदमी है, या वो हथियार देने वाला है वो ये कोड बोलेगा तब वो तुम बोलोगे तो वो तुम्हें दे देगा। तो इस तरह का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इन्होंने नेटवर्क बनाया है, और इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा चैलेंज है क्योंकि हैंडलर सारे इंटरनेशनल बैठे हुए हैं फॉरेन में और वहाँ से चला रहे हैं। लेकिन इस चैलेंज को हम लेंगे और अच्छे से इसको ध्वस्त करेंगे इस सारे नेटवर्क को। और पूछिए किसी सर, कुछ दिन पहले प्रयागराज में अतीक अहमद की हत्या हुई थी, वहाँ भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। क्या उससे लिंक हो रहा है जिगाना पिस्टल का जो यहाँ पर इनके पास से बरामद हुआ? क्या एक ही गैंग ने दोनों को सप्लाई किया था? कुछ ये अभी तो बहुत प्रीमेच्योर है ये सब कहना। अतीक अहमद मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है उनसे पूछना पड़ेगा ये कि उनका सोर्स। जिगाना तो बहुत सारे केसेस में यूज़ हो रहा है, तो ये कहना कि ये वही गैंग है या किसने सप्लाई की, हो भी सकता है कि जो सप्लायर है उन्होंने इनको भी किए उनको भी किए, तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत क्लियर हो पाएगा। हाँ, इट्स टू प्रीमेच्योर टू से अबाउट इट, वील हैव टू इन्वेस्टिगेट इट। आई थिंक ओके भाई, विजुअल करा देंगे हमारे एसीपी साहब और इंस्पेक्टर। थैंक यू। इन गिरोहों का काम दिल्ली एनसीआर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में व्यापारियों से जबरन वसूली और प्रतिद्वंदी गिरोह के सदस्यों की हत्याओं को अंजाम देना है। इस गिरोह को जेल से और विदेशों में बैठे माफिया डॉन निर्देश देकर काम करवा रहे हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।